जो है इनका जो है शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने दी इतनी बड़ी मदद ऐसे टाइम में मदद के जिस टाइम पर जो है रूस बिल्कुल नीचे आया हुआ, उसकी इकॉनमी बिल्कुल नीचे गिर गई और अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने तमाम तर लोगों ने उनकी कोशिश की इतनी ज़्यादा जो है पाबंदियाँ लगाई जाएँ कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टाइम में और इतना बड़ा डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरे शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमरन शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मजे में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का और बड़ी खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं। उसी हवाले से एक वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है रशिया, हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे आती नहीं, तो देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस को ये खबर सुनकर नाचना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रूस की इकोनॉमी को हद से ज़्यादा चोट पहुंचाई जा रही है, रूस की इकोनॉमी को कोलैप्स करवाया जा रहा है, ऐसे वक्त में भारत रूस की इतनी ज़्यादा बड़ी मदद करने जा रहा है कि इस एहसान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल अभी अभी खबर आई है कि भारत रूस से करीबन 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। और साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि दोनों देशों की तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस डील पर हो चुकी है। और साथ ही भारत की जो वायुसेना है उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन्फॉर्म कर दिया है कि डील इज़ रेडी टू साइन, यानी कि आप साइन कर सकते हैं। डील पूरी तरीके से तैयार है, जो नेगोशिएशन होनी थी वो पूरी हो चुकी है, जो भी यहाँ पर रेट तय होना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस भारत के और रूस के ऑफिशियल को इस पूरी डील पर सिग्नेचर करने हैं, ये डील हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस समय यूरोपियन देश और अमेरिका पूरी तरीके से कठोर कदम उठा रहे हैं उन देशों के खिलाफ जो रूस से किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है। और रूस की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और ऐसे वक्त में जब रूस को बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, भारत अरबों डॉलर के हथियार रूस से खरीदेगा और इससे रूस को इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा कि उसकी ढेर सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इतना बड़ा एहसान है ये कि रूस इसे कभी नहीं चुका सकता। हालांकि अब दो मेन सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत रूसी लड़ाकू विमान ही क्यों खरीद रहा है, राफेल क्यों नहीं खरीद रहा। दूसरा मेन सवाल ये है कि भारत इस डील को कैसे करेगा, अमेरिकी और यूरोपियन प्रतिबंधों से कैसे बचेगा। दोनों सवालों के मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला कि हमने राफेल क्यों नहीं लिए, हमने MiG-29 और सुखोई ही क्यों लिए। इसका दूसरा कारण ये है कि ये लड़ाकू विमान रिप्लेसमेंट है, मतलब जो हमारी वायुसेना में ऑलरेडी MiG-29 है और सुखोई 30 है, उनमें से कुछ लड़ाकू विमान हमारी फ्लीट के या तो ख़राब हो गए हैं या उड़ने की स्थिति में नहीं है या फिर कुछ क्रैश कर गए हैं। ऐसे में ये उन्हें रिप्लेस करेंगे। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने स्पेशली सरकार से कहा है कि हमें MiG-29 और सुखोई 30 ही चाहिए। के बदले भले ही आप हमें इससे दुगनी ताकतवर लड़ाकू विमान देने लगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वायुसेना की जो फ्लीट होती है ना, उसमें 18 लड़ाकू विमान होते हैं। उस फ्लीट को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक फ्लीट तैयार कर रहे हैं ना, और उसमें आपने पहला लड़ाकू विमान MiG-29 डाला है, तो उसमें सारे MiG-29 ही होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 राफेल डाल दिए, 5 MiG-29 डाल दिए, सुखोई डाल दिए। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भारत को स्पेशली सुखोई 30 और MiG-29 ही चाहिए। तो ये तो बात आप समझ गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से हम कैसे बचेंगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि लगाने दो प्रतिबंध, हम अमेरिका यूरोप से नहीं डरते। तो देखिए, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत आगे चलकर सारे लड़ाकू विमान खुद बनाना चाहता है। अब भारत के पास हर टेक्नोलॉजी मौजूद है लड़ाकू विमान बनाने की, सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी को छोड़कर। और आप सभी जानते हैं कि चाहे आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं या कार बना रहे हैं या लड़ाकू विमान बना रहे हैं, इंजन का काम आधा होता है। अगर आपने इंजन तैयार कर लिया, मतलब आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है। और इसीलिए दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जो लड़ाकू विमान का इंजन बना सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना सकता। और इसीलिए आज तक चीन ने जितने भी लड़ाकू विमान बनाए हैं, सब में कोई ना कोई कमी आपको मिलेगी। अब भारत के साथ ये है कि भारत इंजन बना रहा है और उसमें हमारी मदद कर रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन और
फ्रांस। अगर अमेरिका यूरोप के प्रतिबंध लगते हैं तो हम इंजन नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन देश और अमेरिका जो हमें हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो भी आनी बंद हो जाएंगी, और साथ ही चीन के खिलाफ जो अमेरिका भारत मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं उस कोऑपरेशन को भी बड़ी ठेस लगेगी। तो यानी कि हमें इनके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, हठ धर्मी से काम नहीं चलने वाला। तो फिर कैसे बचेंगे प्रतिबंधों से? तो देखिए, इसका इलाज ये है कि भारत अमेरिका से कहे कि जी देखिए, हम यहाँ पर नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद रहे हैं, जो हमने रूस से पहले खरीदे थे हम उन्हीं लड़ाकू विमानों की जो स्क्वाड्रन है बस उसे मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ताकत बनी रहे। और उम्मीद है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत के जरिए कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लेगा, और इससे दो फायदे होंगे कि अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन बना रहेगा और रूस को हम एक बड़ी मदद पहुंचा देंगे, जिससे कि रूस इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। हालांकि आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और हाँ, भारत के लिए भी ये बड़ी एक गर्व की बात है कि उनका फखर से सर बुलंद होना चाहिए, और बल्कि है। और प्यूटन को जो इनका जो है शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने भी एक बड़ी मदद ऐसे टाइम में मदद के जिस टाइम पर जो है रूस बिल्कुल नीचे आया हुआ, उसकी इकॉनमी बिल्कुल नीचे गिर गई, और अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने तमाम तर लोगों ने उनकी कोशिश की कि इतनी ज़्यादा जो है पाबंदियाँ लगाई जाएँ कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टाइम में और इतना बड़ा डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए कि जो जिसकी नज़र ये पूरी दुनिया के ऊपर है कि भाई भारत जो है हमारे साथ मिलके जो है इस जंग में जो है ना हमारा साथी बने, बजाय इसके कि उन्होंने जो है रूस को जो है ऑफर कर दी कि हम साइन जब भी आप करवाना चाहिए करवा लें, हमें इन चीज़ों की नीड है और जो पैसे हैं वो आप हमसे ले लें। उसकी मदद भी हो गई और इन लोगों की जो नीड्स थी और पहले जो लिया था अब दोबारा उनको चाहिए थी वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी खबर जब ये पूरी दुनिया में उजागर हो ही गई है और लाजिमत है उसके अगेंस्ट में जो अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका लाजिमत है, अमेरिका जो तो जो ना एक ब्लॉग बनाया हुआ उसने कि हमारे साथ मिलके जो ना जो हम अगर रूस की मुखालफत करें तो आपने भी मुखालफत में जो है वोट देना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी की कि उन्होंने ये इतना बड़ा एक डिसीजन लिया। लेकिन वो वीडियो में बता रहे थे ना कि अगर अमेरिका कोई करता है उठाता आवाज तो उसको ये कहेंगे ना वही चीजें परचेज हो रही हैं जो ऑलरेडी पहले हुई थी। वो बात सही है। हाँ। लेकिन देखें ऐसे टाइम में वो तो पहले हो रही थी ना, लेकिन अब तो टाइम ऐसा है कि जंग चल रही है और जंग चल रही है और अमेरिका चाह नहीं रहा था कि भाई रूस जो है ना यूक्रेन के ऊपर बम ब्लास्ट करे। अब उसने कर दिया, वो अगेंस्ट चले गए। जब जो भी बंदा जब अगेंस्ट जाता है तो एक गुस्सा तो आता है ना कि भाई हमने मना किया था, हमारी बात उसने रखी नहीं तो हम भी उसको जो ये पनिशमेंट देंगे। तो लाजिमत है जब पनिशमेंट देंगे तो फिर एक चीज़ पूरी दुनिया में इस बात को भी तो उजागर किया गया कि जो लोग जो है रूस का साथ देंगे हम उसका साथ नहीं देंगे। तो फिर यूरोपियन यूनियन के इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं और अमेरिका की इतनी ज़्यादा जो है ना वहाँ इन्वेस्टमेंट है अपना इंडिया में, तो वो ये इन चीज़ों को भी तो देखना पड़ता है ना कि ऐसा तो नहीं कि अगर हमने अमेरिका को नाराज़ कर दिया तो हमारी तमाम चीज़ें जो है ना वो ये डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिसीजन है। समझ के उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और ये जो है ना हम भी उस वीडियो में देख रहे हैं कि रशिया के लिए इतनी बड़ी खुशहाल बात है। बाकी जिन्होंने अभी वीडियो में भी कहा कि इतना बड़ा एहसान करने जा रहे हैं भारत के प्यूटन जो है ना उनको सारे उन्हें नहीं बोल सकते। तो ये हकीकत है कि ऐसे टाइम में पैसों की बहुत बड़ी नीड होती है। तमाम तरह जो है ना उनके सेक्टर से जो है ना तमाम चीज़ें जो ब्लॉक कर दी जाती है, बैठ जाता है मुल्क और इकॉनमी जो है बिल्कुल नीचे आ जाती है, चीज़ें बिकती नहीं है। तो फिर लाजमी आवाम के ऊपर जो बड़ा बर्डन पड़ता है। पेट्रोल के रेट जो है वो या तो बढ़ जाते हैं, वो महंगाई होती है, फिर महंगाई होती है तो आवाम परेशान होती है। तो इसी वजह से जो ना पूरी दुनिया चाहती है कि भाई ये जंग ना हो। तो लेकिन आप ये उसके अगेंस्ट में चले गए तो उसने ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और अमेरिका रूस की तो वैसे भी कभी भी जो है बनी नहीं और इतना बड़ा जो है ना पहले ही अमेरिका ने जो है रूस के टुकड़े करवाए। तो अब फिर जो है ना रूस जो है मैदान में आ गया है और अगेंस्ट में जो है ना अमेरिका खड़ा हुआ है। अगर कोई जैसे कि भारत ने ऐलान कर दिया कि हम जो है रूस की मदद कर रहे हैं तो देखते हैं कि 2-4 रोज में ऐसी क्या खबर आएगी और अगर आएगी तो वैसे तो इन्होंने जो है ना लाजमी तमाम चीज़ों को जो है मद्देनजर रख के इतना बड़ा डिसीजन लिया है मोदी जी ने। आपने सुना कि भाई भारत जो है रशिया से जो है 1200 जो है कोई 39 तैयारी ले रहे हो और MiG-29 जो है 21 जो है वो तैयारी परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि भारत अपनी जो है ना एक डिफेंस
की जो पोजीशन है वो जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर एक बड़ी बात ये है कि भारत में जो है इंडिया जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जहाज़, और लाजिमा है जब कोई जहाज़ परचेज करता है तो उसका डिज़ाइन भी देखता है कि क्या क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर। तो अब जब कोई भी बंदा अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो दूसरे की टेक्नोलॉजी को ये देखता है कि उसमें क्या क्या खूबसूरतियाँ और क्या क्या एडवांस जो है टेक्नोलॉजी। तो अब जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उससे अगेंस्ट में जो है ना उससे भी ज़्यादा सुपीरियर जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कि भाई हम एक कोई ऐसा तैयारा बनाएं या कोई ऐसी गाड़ी बनाएं कि जो पूरी दुनिया में जो है बिल्कुल मुनफरिद हो। तो लेकिन पूरी दुनिया में जो है बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर के इसका जो इंजन बनाया जाता है। इंजन मैन्युफैक्चरिंग हर कोई नहीं कर सकता। ये भी नहीं है कि चाइना भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। ये वजह है कि उनके जहाज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है इंजन में, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसकी मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा ये इशू होता है कि अगर जहाज़ कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके फंस जाता है तो उसका इंजन चेंज करना या उसकी जो है रिपेयरिंग करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास जो है ना इंजन बनाने की सहूलत है और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो वो लोग जो है ना बिल्कुल जो है ना अपने इस मैदान में जो है ना पोजीशन पर है और अपनी मर्जी से जो है चीज़ें बेचते हैं और तैयारी भी महंगी है। तो अब इंडिया ने जो है इतने सारे तैयारी जमा कर रहे हैं तो लाजमी अपनी टेक्नोलॉजी को जो है और मज़ीद जो है एक तो बढ़ाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो रशिया से परचेज कर रहे हैं तो लाजमी उन्होंने अपने रेट दिए, परचेजिंग पावर जो है इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से पैसे चले जाएंगे इंडिया से तो वो मजबूत हो जाएंगे, अपनी इकॉनमी को जो है मज़ीद जो है ना कुछ दिन उनको मिल जाएंगे कि अपने मुल्क में जो है ना तमाम तरह फैसिलिटीज़ को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बड़ी बात ये कि तमाम तर मुल्क जो है ना उसके अगेंस्ट में है। अभी जो वोटिंग हुई थी 193 का वोट था उसमें जो है 35 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने जो है ना न्यूट्रल गए, जिन्होंने वोट नहीं किया। और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही जो है ना अपना न्यूट्रल ही रहे कि पाकिस्तान, इंडिया और भारत ने उन्होंने बिल्कुल कहीं वोट ही नहीं डाला। और जबकि बड़ा जोर था कि ब्रिटेन के जो है अगेंस्ट हैं, रशिया के अगेंस्ट हैं। तो उनकी पॉलिसी थी राजनीति यूरोपीय यूनियन की ब्लॉक बनाया हुआ उन्होंने कि भाई आप जो गलत है तो गलत है। कुछ इस तरह के इशूज़ हैं कि पूरी दुनिया में कोई अगर इसकी जो है खिलाफ वर्जी करता है कवानीन की तो फिर उसके अगेंस्ट में जाकर उसकी मैशत को ये बिठा देते हैं, उस मुल्क के ऊपर पाबंदियाँ लगाई। इससे पहले भी ईरान के ऊपर भी इन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे तो लिहाजा ये आपके साथ जो है कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आपकी चीज़ें परचेज नहीं करेंगे। तो अब ये इसके साथ जो इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि रशिया के साथ इनकी सारी ट्रेड जो है बिल्कुल वैसे बैठ ही गई और मज़ीद इनको बिलाने की कोशिश होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और बहुत खुशहाइन बात है कि पीएम मोदी का इतना बड़ा ये डिसीजन और एक तरह से रशिया के लिए बेनिफिट तो है। मैं बोलता हूँ कि उनके ऊपर एहसान कर दिया, इनकी ऐसा एहसान के सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते कि ऐसे टाइम में जिस टाइम पे बिल्कुल मुल्क जो है खसारे में और बिल्कुल नीचे और ऐसी जगह पर ऐसी जगह पर जाके मोदी जी ने जो उनको जो है ना एक ऑफर दे दी। और बहुत बड़ी बात है कि ये अगर इस एहसान को भूलें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाती वाली बात होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर रशिया बिल्कुल नीचे आया हुआ उस टाइम पर मोदी जी ने जो है इतना बड़ा डिसीजन लिया और उस मुल्क की मैशत बिल्कुल बैठी हुई है। ऐसे टाइम पर पैसों की अच्छा ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी जगह पर जाके मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे टाइम पीरियड में जिसमें इमरजेंसी लगी हुई पूरी दुनिया में और वहाँ पर जाके जो इतना बड़ा डिसीजन लेना और फिर ये समझता हूँ कि शेयर दिली है इनकी कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो हमने आपकी सपोर्ट कर दी, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मोदी जी का एक ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि जब होगी बात तो जब बैठ के बात कर लेंगे। अभी तो फिलहाल ये डूब रहे हैं, इनको जो है कहते हैं डूबते हुए को जो तिनके का सहारा चाहिए तो तिनके का सहारा जो है उन्होंने मोदी जी ने दे दिए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बिल्कुल सजेस्ट ज़रूर किया करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको सारी वीडियोस हमारी मिलती रहे। तो मुझे डॉक्टर साहब को दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।